कैलाश पर्वत पर माता पार्वती अकेली हैं, भगवान भोले बाबा नहीं है। श्री नारद बाबा पधारे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, शिवनारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हे नारायण हे नारायण। श्री नारद बाबा पधारे। माता जी ने प्रणाम किया। गुरु जी क्या हाल है? बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ रहे हैं। नारद जी ने कहा कि देवी पार्वती, तुम्हारे जो पति देव भोले बाबा हैं, हाँ, वो तुमको चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? माता जी ने कहा साधु महात्मा होकर के आपको इन बातों से क्या लेना देना? नहीं, एक बार बताइए, चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? माता जी बोली मेरे को बहुत चाहते हैं। अच्छा, तो तुमको मालूम है जो बाबा के गले में मुंडों की माला पड़ी है वो किसके हैं? माता जी बोली ये तो हमको नहीं मालूम। भोले बाबा ने तुमको ये बात बताई नहीं? नहीं, हमको तो ये बात नहीं बताई। नारद जी बोले इसका मतलब चाहते होते तो बताते, इसका मतलब चाहते नहीं है। अच्छा, तो ये किसके मुंड की माला है? ये तुम्हारे ही मुंड की माला है जो बाबा के गले में पड़ी है। और इतनी बड़ी बात और भोले बाबा ने हमें आज तक नहीं बताई। नारद बाबा आज आने दो भोले बाबा को। नारद जी बोले हमें जाने दो। वो तो चले गए। इतनी सी बात पर माता जी नाराज हो गई। शाम को भगवान भूत भावन भूतेश्वर गौरांग उमावर सुख कर दुख हर भय हर कंटक हर शूल पाणी भगवान भोले बाबा पधारे। माता जी नाराज। देवी बात क्या है? बात तो बोलो। आपके गले में जो मुंडों की माला पड़ी है ये किसके हैं? देवी वो क्या है कि वो माता जी बोली हमें सब मालूम है। आप सत्य बताइए कि ये किसके मुंड की माला है? मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूं, तो जब तुम मर जाती हो तो तुम्हारे मुंड का माला बना के हम अपने गले में डाल लेती हैं। तो हम इतने बार मर गई और तुम? अरे बाबा ने कहा मैं नहीं मरता हूं देवी। तो आप क्यों नहीं मरते हैं? मैंने अमर कथा सुन ली है, मैं तो कभी मरता ही नहीं हूं। माई ने कहा तुम्हें झगड़ा नहीं करूंगी, ये अमर कथा हमें भी सुनाइए। तो देवी ऐसे तो नहीं सुना सकता हूं, अमर कथा सुननी है तो अमरकंटक पर्वत पे चलना पड़ेगा। माता जी को लेकर के बाबा अमरकंटक पर्वत पर गए और ये शर्त रखी कि जब तक हम कथा सुनाएंगे तो तुम्हें बीच बीच में बोलना पड़ेगा। जैसे कोई कहानी सुनाते हैं तो सामने वाला बोलता रहता है। तो माई बीच में हाँ करती रही और बाबा कथा सुनाने लगे। और उसी में एक तोते का मृत अंडा रखा है, वो फूट गया
और उसमें से सुख निकला और वो बीच में हाँ करने लगा। अब माता जी की आंख लग गई और जैसी आंख खुली तो देखा कथा आगे बढ़ गई। बाबा ये कथा आगे कैसे बढ़ गई? तुम कहाँ थी? मैं सो गई थी। ये बीच में हाँ कौन करता रहा? कौन मेरी कथा को चुराने वाला? चोर प्रियंकारी महेश बम विश्वनाथ प्रलय कर दूंगा। लेकिन वो कोई कामदेव नहीं है जो भोले बाबा देख लेंगे तो भस्म हो जाएगा। उसने अमर कथा को सुना है। उस सुख का बालक उड़ करके भागा। अब बाबा ने त्रिशूल लेकर के खदेड़ दिया। अमरकंटक पर्वत से भाग करके मत्स्यगंधापुर पहुंचा। व्यास की पत्नी माता पिंगला के मुंह के द्वारा गर्भ में प्रवेश कर गया। भगवान शंकर मत्स्यगंधापुर आए। देवी पिंगले, तुम्हारे घर में हमारी कथा को चुराने वाला चोर आया है। माई ने कहा ढूंढ लो, मिले तो ले जाओ। पूरा घर छान मारा। देवी तुमने उसको गर्भ में शरण दे रखी है और जब तक तुम इस बालक को जन्म नहीं दोगी मैं तुम्हारे दरवाजे से नहीं जाऊंगा। त्रिशूल गाड़ दिया। माता जी ने कहा मैं वेदव्यास की पत्नी हूं, ये मेरी शरण में आया है, इसकी रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपको वचन देती हूं जब तक आप मेरे दरवाजे से नहीं जाएंगे मैं बच्चे को जन्म ही नहीं दूंगी। 12 वर्षें बीत गई, मैया ने जन्म नहीं दिया। भोले बाबा वापस चले गए। माई ने 4 वर्ष इंतजार किया। 12 4 16 जवान पौगंड बालक माई के गर्भ के बाहर आया और जैसी आया तो यम प्रव्रजन्तु मनुपे तमुपैतु कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। यम प्रव्रजन्तु मनुपे तमुपैतु कृत्यम, उपैतु कृत्यम। नालक छेदन नहीं हुआ, अभी नारा निपटा हुआ है। अब बालक जंगल की तरफ भाग खड़ा हुआ। यम प्रव्रजन्तु मनुपे तमुपैतु कृत्यम द्वैपायनो विरह का तर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्हो विनेदो तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। बालक भाग खड़ा हुआ और पीछे पीछे वेदव्यास जी महाराज भागे। ए बेटा तनक मेरी ओर देखो, एक बार मेरी तरफ देखो। अब वो मुड़कर के देख ही नहीं रहा है। अभी बालक का नारा नहीं छीना गया है, नालक छेदन नहीं हुआ है, जंगल की तरफ जा रहा है। वो रुकने को तैयार ही नहीं है। क्या देखा? एक तालाब में छोटी छोटी बेटियां नहा रही हैं। जब उन्होंने श्री वेदव्यास जी को निकलते देखा तो उन्होंने झट झट अपने कपड़े पहन लिए। और जब सुखदेव जी निकले तो विवस्त्र नहाती रही, शरीर में कोई कपड़ा ही नहीं है। तो बहुत गुस्सा आया। जवान बालक 16 साल का निकल गया तो तुम्हें शर्म नहीं आई? और हम बूढ़े को देख करके शर्म आ रही है, हम तुमको श्राप दे देंगे। कन्याओं ने कहा ठहर जाओ व्यास जी, मैंने आपकी पर्दा नहीं की है, लेकिन आपके बालक की पर्दा नहीं की, मैंने आपकी पर्दा की है। क्यों? कहा आप में और आपके बालक में एक अंतर है। क्या अंतर है? तद्वीक्ष प्रक्षति मुनौ जगदुस्तवास्ति स्त्री पुंभिदा न तु सुतस्य विविक्त दृष्टे। तद्वीक्ष प्रक्षति मुनौ जगदुस्तवास्ति स्त्री पुंभिदा न तु सुतस्य विविक्त दृष्टे। आपके और आपके बालक में एक अंतर है कि आपके बालक को यही पता नहीं है कि स्त्री और पुरुष में भेद क्या होता है। जिसे यह पता ना हो कि स्त्री और पुरुष में भेद क्या है,
उसके सामने पर्दे की कोई जरूरत नहीं है। तो इसको स्त्री पुरुष दिखाई नहीं देते? बोले नहीं, ना स्त्री ना पुरुष, तो इसको क्या दिखाई देता है? बोले इस बालक को तो बस एक ही चीज दिखती है, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम सब जग जानी, करहु प्रणाम जुग पाई, करहु प्रणाम, करहु प्रणाम जोरि जुग पाई, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। इसको और कुछ दिखाई ही नहीं देता। दृष्टिम ब्रह्ममयी कृत्वाम पश्चेदम ब्रह्ममयम जगत, सब में भगवत दर्शन हो रहा है। थोड़ी देर के लिए श्री व्यास जी महाराज वहीं पर बैठ गए और फिर श्री नारद जी महाराज ने देखा कि रो रहे हैं व्यास जी। अब बताइए, हमें आपको मोह हो जाए, संसार